नमस्कार। आज हम एक ऐसे विचार पर बात करने जा रहे हैं जो बहुतों को शायद थोड़ा असहज कर सकता है, खासकर ऐसी दुनिया में जो पूरी तरह विश्वासों और क्या कहते हैं विचारधाराओं पर टिकी हुई है। हम ओशो के इस आग्रह पर गहराई से बात करेंगे कि जीवन का मार्ग विश्वास नहीं बल्कि जागरूकता है। हाँ, ये वाकई एक बुनियादी मुद्दा है उनके दर्शन में। और हम कोशिश करेंगे कि सीधे ओशो के अपने विवरणों, उनके व्याख्यानों को ही आधार बनाएं। मतलब ये समझने की कोशिश कि वे अनुयायी बनाने या किसी भी तरह के विश्वास को अपनाने के इतने खिलाफ क्यों थे। बिल्कुल। यहां तक कि वे तो ये भी कहते थे कि भाई उनके अपने शब्दों पर भी आंख मूंद कर भरोसा मत करना। उनका जो केंद्रीय संदेश है, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो, वो इसी सोच से निकला लगता है ना? हाँ, सीधे तौर पर। ये वाकई एक चुनौतीपूर्ण प्रस्ताव है। चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं परत दर परत। ओशो के विवरणों में एक लूप या एक दुष्चक्र का जिक्र आता है। इसमें लोग अक्सर फंस जाते हैं, ऐसा वे कहते हैं। ये चक्र है क्या असल में? हाँ, ये लूप वाली बात। ऐसा लगता है ना कि लोग जैसे एक गुरु से दूसरे गुरु के पास या एक विचारधारा से दूसरी की तरफ भटकते रहते हैं और सोचते हैं कि वो परम सत्य की तलाश में है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ओशो के अनुसार ये खोज अक्सर सत्य की होती ही नहीं है। ये तो बस एक नए, शायद थोड़े ज्यादा आरामदायक, लेकिन फिर भी एक बंधन की ही तलाश होती है। वो इसे कहते हैं बस पिंजरे बदलना। बिल्कुल सही। और ये बहुत महत्वपूर्ण अवलोकन है ओशो का। उनका तर्क था कि ये सिर्फ पिंजरे बदलना नहीं है, ये एक तरह से अपनी जो जिम्मेदारी है ना, उससे बचना भी है। अच्छा, जिम्मेदारी से बचना कैसे? हाँ, क्योंकि देखिए, हर बार जब कोई व्यक्ति किसी गुरु या विचारधारा को चुनता है तो वो सोचने और खोजने की जो अपनी क्षमता है वो एक तरह से उस गुरु या विचारधारा को सौंप देता है। ओशो इससे बहुत बहुत गंभीरता से लेते थे। उन्होंने इसे आध्यात्मिक आत्महत्या तक कहा है। आध्यात्मिक आत्महत्या, ये तो बहुत ही सशक्त शब्द है। बहुत सशक्त, क्योंकि उनके अनुसार जिस पल कोई अनुयायी बनता है उसका आंतरिक विकास, उसकी बढ़त वो रुक जाती है। हाँ। क्योंकि उसने खोजना बंद कर दिया, सवाल करना बंद कर दिया। अच्छा। हाँ, क्योंकि ओशो के दृष्टिकोण में जीवन का मतलब ही है निरंतर खोज, निरंतर विकास। अनुयायी बनकर व्यक्ति एक तरह से ठहरा हुआ पानी बन जाता है। इसीलिए वे अपने आसपास के लोगों को, जिन्हें वे सन्यासी कहते थे, लगातार चेताते रहते थे कि भाई उन्हें पूजना शुरू मत कर देना। हाँ, ये मैंने सुना है। उनकी तस्वीरों या मूर्तियों की पूजा करना या उनकी किताबों को कोई पवित्र ग्रंथ मान लेना, खासकर उनके शरीर में न रहने के बाद, ये सब उसी जाल में वापस गिरना होगा जिससे वे बाहर निकलने की बात कर रहे थे। तो फिर रिश्ता क्या था? गुरु शिष्य नहीं तो? ओशो के अनुसार उनका सन्यासी कोई भक्त या चेला नहीं, बल्कि एक मित्र है, एक सहयात्री जो अपने अनूठे रास्ते पर चल रहा है, उनके पीछे पीछे नहीं। ये एक मौलिक अंतर है जिसे वे बार बार रेखांकित करते थे। ठीक है, तो अगर अनुसरण नहीं करना है, पूजा नहीं करनी है, तो फिर ओशो के इतने सारे शब्द, उनके इतने व्याख्यान, उनका क्या महत्व है? वे खुद कहते हैं, और ये बात मुझे बड़ी महत्वपूर्ण लगती है, कि मैंने जो कहा वो अपने अनुभव से कहा। हाँ। ऐसा लगता है जैसे वे दावा कर रहे हैं कि उनकी बातें किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि जिया हुआ सत्य है। बिल्कुल। और यहीं पर ओशो के दर्शन का मर्म छिपा है। जब वे कहते हैं कि यह उनका अनुभव है, तो वे दो बातें एक साथ कह रहे होते हैं। पहली, कि ये किसी शास्त्र या परंपरा से उधार लिया हुआ नहीं है, ये उनके अपने भीतर की गहराइयों से उपजा है। और दूसरी बात, और ये शायद ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि चूंकि ये उनका अनुभव है, ये किसी और का अनुभव बन ही नहीं सकता। अच्छा। हाँ, सत्य ओशो के विवरणों के अनुसार कोई वस्तु नहीं है जिसे एक हाथ से दूसरे हाथ में दिया जा सकता है। अगर उनका सत्य किसी और को दिया जाए तो दूसरे के हाथ में पहुंचते ही वो झूठ हो जाता है। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? मतलब अगर कोई सच कह रहा है तो वो दूसरे के लिए झूठ कैसे बन जाएगा? हाँ, पहली बार सुनने में लग सकता है, लेकिन ओशो का तर्क यहाँ ये है कि सत्य केवल अनुभव से ही जाना जा सकता है, विश्वास से नहीं। जब कोई व्यक्ति ओशो की बात को मान लेता है सिर्फ इसलिए कि ओशो ने कहा है, तो वो उसका अपना अनुभव नहीं बनता, वो महज एक विश्वास बन जाता है। ठीक है, विश्वास बन गया तो? और ओशो के अनुसार विश्वास बहुत सस्ता है, बहुत आसान। उसके लिए किसी साहस की, किसी खोज की, किसी आंतरिक परिवर्तन की जरूरत नहीं होती। कोई भी बच्चा, कोई भी नासमझ व्यक्ति विश्वास कर सकता है ना? हाँ, ये तो है। लेकिन जानना,
जानना बिल्कुल अलग बात है। ओशो कहते थे कि जानना महंगा सौदा है। उसमें आपको अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है, अपना अहंकार, अपनी पुरानी मान्यताएं, अपने आरामदेह भ्रम, सब कुछ। हाँ, ये एक रूपांतरण की प्रक्रिया है, जैसे आग से गुजरना, जिसमें सारा कूड़ा करकट जल जाता है और केवल शुद्ध सोना बचता है। विश्वास आपको कहीं ले नहीं जाता, वो आपको वहीं बांधे रखता है जहां आप हैं। जानना आपको मुक्त करता है। ये जानना महंगा है, ये वाकई सोचने वाली बात है, क्योंकि हम तो अक्सर आसान जवाब ढूंढते हैं। बिल्कुल। तो फिर रास्ता क्या है? यहीं पर ओशो शायद अपनी सबसे चौंकाने वाली बात कहते हैं, मेरा भी विश्वास नहीं करना। हाँ, वे साफ कहते हैं कि वे यहां किसी को सुलाने वाली लोरी गाने नहीं आए, बल्कि सोयो हुओं को जगाने आए हैं। और जगाने के लिए कभी कभी हथौड़े की चोट करनी पड़ती है। बिल्कुल। तो अगर उनके शब्दों पर भी विश्वास नहीं करना है, तो फिर साधक करे क्या? वे कहते हैं, अपनी कसौटी पर कसो उसको। ये कसौटी, ये क्या चीज है? इसे कैसे इस्तेमाल किया जाए? ये कसौटी ओशो के विवरणों के अनुसार कोई बाहरी चीज नहीं है। ये व्यक्ति की अपनी प्रज्ञा, उसकी अपनी जागरूकता, उसका अपना जीवन का अनुभव है। अपनी जागरूकता? हाँ, अपनी जागरूकता। वे इसे बहुत ही व्यावहारिक, प्रैक्टिकल तरीके से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ओशो कहते हैं क्रोध जहर है। ठीक। अब इस पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि अगली बार जब क्रोध उठे तो बस सजग हो जाएं, देखें, महसूस करें कि ये शरीर पर क्या असर डाल रहा है। क्या दिल की धड़कन तेज हो रही है? क्या सांस उखड़ रही है? क्या मांसपेशियां तन रही हैं? होता तो ऐसा। और मन पर क्या असर हो रहा है? क्या विचार एकदम टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं? रिश्तों पर क्या असर पड़ रहा है? क्या कड़वाहट घुल रही है? ओशो कहते हैं, उस जहर को अपने भीतर फैलते हुए पूरी जागरूकता से देखें। अच्छा। अगर आपकी अपनी गहन निष्पक्ष जांच से यह सिद्ध होता है कि हाँ भाई, क्रोध तो सचमुच जहर है, तब आप जानते हैं अब यह ओशो का कथन नहीं रहा, यह आपका अपना साक्षात्कार बन गया, आपका अपना अनुभव। तो ये एक तरह से आंतरिक वैज्ञानिक बनना हुआ, जैसे कोई साइंटिस्ट परिकल्पना सुनता है, फिर लैब में प्रयोग करता है और परिणाम देखता है। ओशो जीवन को ही प्रयोगशाला कहते थे। एक और उदाहरण लें। हाँ, बताइए। वे कहते हैं, ध्यान आनंद लाता है। अब इस पर भी विश्वास न करें, हो सकता है आपके लिए ना लाता हो, कौन जानता है। इसके बजाय प्रयोग करें, चुपचाप बैठें, विचारों के आते जाते प्रवाह को देखें, बिना किसी छेड़छाड़ के, बिना जजमेंट के, बस एक साक्षी की तरह। शरीर की संवेदनाओं के प्रति सजग हों, आती जाती सांस के प्रति सजग हों। ठीक है। और अगर इस प्रक्रिया में कभी अचानक ही गहरे मौन और भीतरी शांति का या आनंद का एक क्षण उतरता है, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, तब आप जानते हैं, ये जानना उधार का नहीं है, ये आपकी अपनी कमाई है। समझ गया। तो ये कसौटी आपकी अपनी जागरूकता है, आपकी अपनी प्रयोग करने की क्षमता। हर सिद्धांत को, चाहे वो किसी बुद्ध का हो, किसी कृष्ण का हो या खुद ओशो का, अपनी जिंदगी की प्रयोगशाला में परखना होगा। जो खरा उतरे वही आपका सत्य है। ये दृष्टिकोण तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी डाल देता है व्यक्ति पर। इसमें कोई बाहरी सहारा नहीं बचता, ना कोई पवित्र किताब, ना कोई अंतिम गुरु। हाँ, यहाँ तक कि ओशो खुद कह रहे हैं कि भाई मुझ पर भी निर्भर मत रहो। ये रास्ता तो काफी अकेला और शायद थोड़ा डरावना भी लग सकता है। निश्चित रूप से। और ओशो इस बात को स्वीकार करते थे कि हाँ, ये रास्ता जोखिम भरा है। विश्वास करना बहुत सुरक्षित लगता है, आरामदायक है, किसी के पीछे चलना आसान है ना? हाँ, बिल्कुल। अपनी राह खुद बनाना, हर कदम पर खुद निर्णय लेना, ये तलवार की धार पर चलने जैसा है। इसमें भटकने का, गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है। लेकिन ओशो का तर्क था कि जीवन का, स्वतंत्रता का, सत्य का यही एकमात्र मार्ग है। एकमात्र? हाँ, उनके अनुसार। क्योंकि जो सत्य आप खोज रहे हैं वो कहीं बाहर नहीं है, वो आपके भीतर ही छिपा है और उसे केवल आप ही खोज सकते हैं। कोई और आपके लिए यह नहीं कर सकता। सारी बैसाखियां, पुजारी, शास्त्र, गुरु ओशो के अनुसार अंततः बाधा ही बनती हैं। वे आपको अपने पैरों पर खड़े होने से रोकती हैं।
ये रास्ता अकेला लग सकता है, लेकिन ओशो कहते थे कि इसी अकेलेपन में परम स्वतंत्रता का अनुभव छिपा है। तो इस सब का अंतिम लक्ष्य क्या है फिर? अगर अनुयायी नहीं बनाना है, विश्वास नहीं दिलाना है, तो ओशो क्या हासिल करना चाहते थे? क्या था उनका मकसद? देखिए, ओशो के विवरणों के अनुसार उनका लक्ष्य अनुयायी बनाना था ही नहीं, बल्कि ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना था जो स्वयं गुरु बन सकें। स्वयं गुरु मतलब ऐसे व्यक्ति जो इतने स्वतंत्र, इतने जागरूक हों कि उन्हें किसी बाहरी गुरु की आवश्यकता ही न रहे। वे अक्सर उदाहरण देते थे कि बुद्ध स्वयं बौद्ध नहीं थे। हाँ, ये तो कहते हैं। नहीं क्राइस्ट ईसाई थे। वे तो अपनी अनुभूति में जिए स्वतंत्र व्यक्ति थे। बौद्ध धर्म या ईसाई धर्म तो बाद में अनुयायियों ने बनाए, जो उनके अनुभव को सिद्धांत और संगठन में बदलने लगे। अच्छा। ओशो चाहते थे कि हर व्यक्ति बुद्धत्व या क्राइस्ट चेतना को उपलब्ध हो, अपनी मौलिकता में, बिना किसी लेबल के। एक सच्चा गुरु उनके अनुसार शिष्य नहीं चाहता, वो ऐसे साथी चाहता है जो स्वयं प्रकाशमान हो सके। यानी गुरु का काम उंगली से चांद दिखाना है और फिर शिष्य को उंगली भूलकर चांद को देखना है। और यहाँ तो ओशो कह रहे हैं कि उस उंगली पर भी निर्भर मत रहो, अपनी आंखें खोलो सीधा। एकदम सही कहा आपने, बिल्कुल यही। ये चूड़ांत स्वतंत्रता का आह्वान है। ओशो एक तरह से व्यक्ति को पूरी तरह नग्न, पूरी तरह अकेला, पूरी तरह जिम्मेदार बना देना चाहते थे। सारी सुरक्षाएं छीनकर, सारे सहारे हटाकर। उनका संदेश बहुत सीधा था। सुनो मेरी बातों को, समझो उन्हें अपनी बुद्धि से, फिर उन्हें अपनी जिंदगी में प्रयोग करके देखो। परखो। हाँ, परखो। जो सच लगे उसे अपना लो, जो झूठ लगे उसे फेंक दो, और अंत में मुझे भी भूल जाओ। तुम्हारा जीवन ही तुम्हारा एकमात्र शास्त्र बने, तुम्हारी जागरूकता ही तुम्हारा एकमात्र गुरु। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी और शायद इसीलिए इतना विवादास्पद दृष्टिकोण है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ओशो के दर्शन के ये मुख्य स्तंभ नजर आते हैं। पहला, विश्वास और अंधानुकरण का पूरी तरह से खंडन। हाँ। दूसरा, हर बाहरी ज्ञान को अपने अनुभव और जागरूकता की कसौटी पर कसने का आग्रह। बिल्कुल। और तीसरा, अंतिम लक्ष्य के रूप में पूर्ण व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वस्वामित्व, जिसे वे अपदीपोभव कहते हैं। अपना दीपक स्वयं बनो। ये रास्ता आसान नहीं है, ये आरामदायक नहीं है, लेकिन ओशो के अनुसार यही एकमात्र प्रामाणिक रास्ता है जीने का। हाँ, और ये हमें एक गहरे प्रश्न पर लाकर छोड़ता है ना। कौन सा प्रश्न? कि क्या ओशो का स्थापित विश्वास प्रणालियों को, चाहे वे धार्मिक हों या वैचारिक, उनको तोड़ने पर इतना जोर देना कहीं ये सुनिश्चित करने का उनका तरीका था कि सत्य की खोज हमेशा एक निजी, एक जीवंत और गतिशील प्रक्रिया बनी रहे, मतलब किसी मुर्दा सिद्धांत या कर्मकांड में न बदल जाए। हो सकता है। या फिर ये आज की इस शोरगुल और बाहरी प्रभावों से भरी दुनिया में एक ज्यादा बड़ी चुनौती है कि क्या ये संभव भी है कि केवल अपनी आंतरिक जागरूकता को ही अपना एकमात्र मार्गदर्शक बनाकर जिया जाए, बिना किसी बाहरी ढांचे या सहारे के? हाँ। ये सवाल शायद हर साधक को अपने भीतर ही खोजना होगा। इसका कोई बना बनाया जवाब नहीं है। निश्चित रूप से ये विचार अपने आप में एक कसौटी है जिस पर हमें अपने जीवन को कसकर देखना होगा। ओशो के विचार हमें आराम नहीं देते, वो हमें झकझोरते हैं और सोचने पर मजबूर करते हैं। बिल्कुल। आज की इस गहन पड़ताल को यही विराम देते हैं।